अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावरफुल माइंड्स पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट पावरफुल माइंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता का रहस्य क्या है? क्या आपने कभी चाहा है कि आपके पास ऐसा कोई मंत्र हो जो आपको जीवन में असीमित समृद्धि और खुशी की ओर ले जाए? सोचिए और अमीर बनिए, इस सवाल का जवाब है यह पुस्तक, जो पूरे विश्व में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, अब हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत है। इस महान कृति के लेखक नेपोलियन हिल ने सफलता के उन गुप्त सूत्रों को उजागर किया है जिन्हें अपनाकर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय सफल व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन करने में बिताया, ने इस पुस्तक में उन सिद्धांतों को संजोया है जो आपको न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बनाएंगे। क्या आपके पास भी अपने सपनों को सच करने का जुनून है? क्या आप भी अपने जीवन को सफलताओं की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं? तो यह पुस्तक आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, इच्छा, सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक गहरी और प्रबल इच्छा से होती है। नेपोलियन हिल के अनुसार यह केवल एक सामान्य इच्छा नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक जलती हुई इच्छा होनी चाहिए जो व्यक्ति को उसके लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करे। हिल ने 6 चरणों की एक प्रक्रिया बताई है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को ठोस लक्ष्यों में बदल सकता है। 1, सटीक लक्ष्य निर्धारित करें। अपनी इच्छा को स्पष्ट और ठोस शब्दों में व्यक्त करें। यह जानना आवश्यक है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। 2, सटीक समय सीमा तय करें। यह तय करें कि आप कब तक अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। एक निश्चित तारीख तय करें जिससे आप अपने लक्ष्य की दिशा में प्रयास कर सकें। 3, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या देने को तैयार हैं। यह तय करें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या बलिदान देने को तैयार हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। 4, ठोस योजना बनाएं। अपनी योजना को लिखित रूप में तैयार करें और तुरंत कार्रवाई शुरू करें, चाहे आप इसके लिए तैयार हों या नहीं। 5, सकारात्मक पुष्टि करें। अपनी इच्छा और योजना को लिखित रूप में संक्षेप में बताएं और इसे रोजाना सुबह और रात को पढ़ें। इससे आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाएगा और आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करेगा। 6, विश्वास करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से विश्वास रखें और संदेह को अपने मन से दूर करें। विश्वास ही वह तत्व है जो आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदलने में मदद करेगा। अध्याय 2, विश्वास, इच्छा की प्राप्ति में विश्वास और दृष्टि। विश्वास वह शक्ति है जो हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलती है। हिल बताते हैं कि विश्वास का निर्माण सकारात्मक आत्म सुझाव और दृढ़ दृष्टिकोण से होता है। जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरते हैं तो यह हमारी इच्छाओं की प्राप्ति की दिशा में काम करने लगता है। हिल के अनुसार 1, आत्म सुझाव की शक्ति। अपने लक्ष्यों की पुष्टि करें और उन्हें बार बार दोहराएं। इससे आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाएगा और आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करेगा। 2, दृढ़ विश्वास का विकास। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में संपूर्ण विश्वास रखें। किसी भी नकारात्मक विचार या संदेह को अपने मन से दूर रखें। 3, सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और हर स्थिति में अवसरों को खोजें। सकारात्मक दृष्टिकोण से आप अपने अवचेतन मन को सक्रिय कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकते हैं। 4, लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहें और उसे प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। विश्वास और प्रतिबद्धता से आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अध्याय 3, आत्म सुझाव, अवचेतन मन पर प्रभाव डालने का माध्यम। आत्म सुझाव की तकनीक हमारे अवचेतन मन पर सकारात्मक प्रभाव डालने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
हिल बताते हैं कि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भर सकते हैं, जिससे हमारी इच्छाएं और लक्ष्य वास्तविकता में बदल सकते हैं। आत्म सुझाव के लिए हिल की प्रक्रिया निम्नलिखित है। 1. सकारात्मक पुष्टि। अपने लक्ष्यों और इच्छाओं की पुष्टि करें और उन्हें बार बार दोहराएं। इससे आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाएगा। 2. दृश्यात्मकता। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखें और उन्हें महसूस करें। यह आपकी आत्म सुझाव की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाएगा। 3. समर्पण और अनुशासन। आत्म सुझाव की प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाएं और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। इससे आपका अवचेतन मन सकारात्मक विचारों से भर जाएगा। 4. सकारात्मक वातावरण। अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक रखें और उन लोगों से घिरे रहें जो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में आपकी मदद कर सकते हैं। अध्याय 4. विशिष्ट ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, सामान्य और विशिष्ट। हिल बताते हैं कि केवल विशिष्ट ज्ञान ही हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। हमें अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार सीखते रहना चाहिए और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए। इसके लिए हिल निम्नलिखित बातें बताते हैं। 1. विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करें। अपने क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करें और इसे लगातार बढ़ाते रहें। यह ज्ञान आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 2. निरंतर शिक्षा। लगातार सीखते रहें और नए नए विषयों का अध्ययन करें। इससे आपकी ज्ञान की सीमा बढ़ेगी और आप अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर सकेंगे। 3. अनुभव और अवलोकन। अपने व्यक्तिगत अनुभवों और अवलोकनों से सीखें। ये आपके ज्ञान को और अधिक समृद्ध बनाएंगे और आपकी सफलता में मदद करेंगे। 4. विशेषज्ञों की मदद लें। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करें और उनके अनुभवों से सीखें। इससे आप अपने लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। अध्याय 5. कल्पना, मन का कार्यशाला। कल्पना वह शक्ति है जो हमें नए विचारों और नवाचारों को जन्म देने की क्षमता देती है। हिल बताते हैं कि कल्पना 2 प्रकार की होती है, संश्लेषणात्मक और रचनात्मक। अपनी कल्पना का उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों की दिशा में नए रास्ते खोज सकते हैं। हिल के अनुसार 1. संश्लेषणात्मक कल्पना। यह वह शक्ति है जो हमें विभिन्न विचारों और अवधारणाओं को मिलाकर नए विचारों को जन्म देने में मदद करती है। इसका उपयोग करके हम अपने मौजूदा ज्ञान और अनुभवों को नई दिशा में ले जा सकते हैं। 2. रचनात्मक कल्पना। यह वह शक्ति है जो हमें पूरी तरह से नए विचारों और अवधारणाओं को जन्म देने की क्षमता देती है। इसे सक्रिय करने के लिए हमें अपनी कल्पना को स्वतंत्र रूप से बहने देना चाहिए। 3. कल्पना का विकास। अपनी कल्पना को विकसित करने के लिए नियमित रूप से मानसिक व्यायाम करें और नए विचारों को सोचें। इससे आपकी रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्यों की दिशा में नए रास्ते खोज सकेंगे। 4. आवश्यकता के अनुसार उपयोग। अपनी कल्पना का उपयोग अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुसार करें। इससे आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकेंगे। अध्याय 6. संगठित योजना, इच्छा को क्रिया में बदलने की प्रक्रिया। सफलता के लिए एक संगठित योजना की आवश्यकता होती है। हिल बताते हैं कि कैसे एक ठोस योजना बनाकर और उसे क्रियान्वित करके हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। इसके लिए हिल निम्नलिखित कदम सुझाते हैं। 1. लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन्हें लिखें। यह आपकी योजना की दिशा में पहला कदम होगा। 2. योजना बनाएं। एक विस्तृत योजना तैयार करें जिसमें आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी कदम शामिल हों। यह योजना आपके लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगी। 3. कार्यवाही शुरू करें। अपनी योजना को क्रियान्वित करना शुरू करें और अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाएं। यह महत्वपूर्ण है कि आप तुरंत कार्रवाई करें और अपनी योजना को लागू करें। 4. समय समय पर समीक्षा करें। अपनी योजना की नियमित समीक्षा करें और उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन करें। इससे आप अपनी प्रगति को माप सकेंगे और अपने लक्ष्यों की दिशा में सही दिशा में बढ़ सकेंगे। 5. लचीलापन बनाए रखें। अपनी योजना में लचीलापन रखें ताकि आप बदलते परिस्थितियों के अनुसार
उसमें सुधार कर सकें। यह आपकी सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। अध्याय 7, निर्णय टाल मटोल पर विजय पाने की कला। निर्णय लेने की क्षमता ही वह गुण है जो हमें सफल बनाता है। हिल कहते हैं कि हमें तत्काल और निर्णायक निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ सकें। इसके लिए हिल निम्नलिखित बातें बताते हैं। 1. दृढ़ निर्णय लें। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तत्काल और दृढ़ निर्णय लें। इससे आप टाल मटोल से बच सकेंगे और अपने लक्ष्यों की दिशा में तेजी से बढ़ सकेंगे। 2. निर्णय लेने की प्रक्रिया। अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट और संगठित रखें। इससे आप सही निर्णय ले सकेंगे और अपनी योजना को सफलतापूर्वक लागू कर सकेंगे। 3. विश्वास और आत्मविश्वास। अपने निर्णयों में विश्वास रखें और आत्मविश्वास के साथ उन्हें लागू करें। यह आपकी सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। 4. समय का प्रबंधन। अपने समय का सही प्रबंधन करें और उसे अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में उपयोग करें। इससे आप अपने लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। 5. परिणामों की समीक्षा करें। अपने निर्णयों के परिणामों की नियमित समीक्षा करें और उनमें सुधार करें। इससे आप अपने निर्णय लेने की क्षमता को और अधिक प्रभावी बना सकेंगे। अध्याय 8, दृढ़ता। विश्वास को प्रेरित करने के लिए निरंतर प्रयास। दृढ़ता वह गुण है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना होता है। हिल बताते हैं, शिंग, निरंतर प्रयास। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना दृढ़ता और निरंतर प्रयास के प्राप्त नहीं होता। 2. आत्म प्रेरणा। अपनी आत्म प्रेरणा को बनाए रखें और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। इससे आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ सकेंगे। 3. विपरीत परिस्थितियों का सामना करें। विपरीत परिस्थितियों का सामना करें और उनसे सीखें। इससे आप और अधिक मजबूत बनेंगे और अपनी सफलता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। 4. धैर्य और संकल्प। धैर्य और संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ते रहें। सफलता के लिए धैर्य और संकल्प आवश्यक होते हैं। 5. सकारात्मक सहयोग। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का सहयोग प्राप्त करें। इससे आप अपने लक्ष्यों की दिशा में और अधिक प्रभावी तरीके से बढ़ सकेंगे। अध्याय 9, मास्टरमाइंड, प्रेरक शक्ति। एक मास्टरमाइंड समूह का निर्माण करके हम अपने लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। हिल कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध हों और हमें प्रेरित कर सके। इसके लिए हिल निम्नलिखित बातें बताते हैं। 1. मास्टरमाइंड समूह का निर्माण। एक मास्टरमाइंड समूह का निर्माण करें जिसमें आपके लक्ष्यों की दिशा में सहयोग करने वाले लोग हों। यह समूह आपकी प्रेरक शक्ति के रूप में काम करेगा। 2. सहयोग और मार्गदर्शन। अपने मास्टरमाइंड समूह से सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त करें। इससे आप अपने लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। 3. साझा दृष्टिकोण। अपने मास्टरमाइंड समूह के साथ अपने लक्ष्यों और दृष्टिकोण को साझा करें। इससे आप सभी एक समान दिशा में काम कर सकेंगे। 4. समूह की शक्ति। मास्टरमाइंड समूह की शक्ति का उपयोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में करें। समूह की शक्ति से आप और अधिक प्रभावी तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। 5. नियमित बैठकें। अपने मास्टरमाइंड समूह की नियमित बैठकें आयोजित करें और अपनी प्रगति की समीक्षा करें। इससे आप अपने लक्ष्यों की दिशा में सही दिशा में बढ़ सकेंगे। अध्याय 10, यौन ऊर्जा का रहस्य। हिल बताते हैं कि यौन ऊर्जा का सही उपयोग करके हम अपनी रचनात्मक और मानसिक शक्तियों को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम कर सकते हैं। इसके लिए हिल निम्नलिखित बातें बताते हैं। 1. यौन ऊर्जा की पहचान। अपनी यौन ऊर्जा की पहचान करें और उसे सही दिशा में उपयोग करें। यह ऊर्जा आपकी रचनात्मकता और मानसिक शक्ति को बढ़ा सकती है। तो ऊर्जा का परिवर्तित उपयोग। अपनी यौन ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में परिवर्तित करें। इससे आप अपने लक्ष्यों की दिशा में तेजी से बढ़ सकेंगे। 3. रचनात्मकता का विकास।
अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए यौन ऊर्जा का उपयोग करें। यह आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाएगी और आपको नए विचारों और नवाचारों को जन्म देने में मदद करेगी। 4. ध्यान और मानसिक व्यायाम। ध्यान और मानसिक व्यायाम के माध्यम से अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित करें और उसे सही दिशा में उपयोग करें। इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रभावी तरीके से काम कर सकेंगे। 5. सकारात्मक दृष्टिकोण। यौन ऊर्जा का सकारात्मक दृष्टिकोण से उपयोग करें और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में लगाएं। इससे आप अपनी रचनात्मक और मानसिक शक्तियों को बढ़ा सकेंगे। अध्याय 11 अवचेतन मन, जोड़ने वाला कड़ी। अवचेतन मन वह कड़ी है जो हमारे सभी विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को जोड़ता है। हमें इसे सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भरना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। हिल बताते हैं। 1. अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और उसे सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरें। यह आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 2. सकारात्मक सुझाव। अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव दें और उसे सकारात्मक विचारों से भरें। इससे आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाएगा और आपकी इच्छाओं की प्राप्ति की दिशा में काम करेगा। 3. रचनात्मक सोच। अपनी सोच को रचनात्मक और सकारात्मक रखें। इससे आपका अवचेतन मन आपकी इच्छाओं और लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगा। 4. आत्म प्रेरणा। आत्म प्रेरणा के माध्यम से अपने अवचेतन मन को सक्रिय करें। इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्यों की दिशा में तेजी से बढ़ सकेंगे। 5. सकारात्मक वातावरण। अपने आसपास सकारात्मक वातावरण बनाए रखें और उन लोगों से घिरे रहें जो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में आपकी मदद कर सकते हैं। इससे आपका अवचेतन मन सकारात्मक विचारों से भरेगा और आपकी सफलता की दिशा में काम करेगा। अध्याय 12 मस्तिष्क। विचारों के प्रसारण और प्राप्त करने का स्टेशन। हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है जो विचारों को प्रसारित और प्राप्त कर सकता है। हमें इसे सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भरना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। हिल बताते हैं। 1. मस्तिष्क की शक्ति। मस्तिष्क की शक्ति को पहचानें और उसे सकारात्मक विचारों से भरें। यह आपके विचारों को प्रसारित और प्राप्त करने में मदद करेगा। 2. सकारात्मक दृष्टिकोण। अपने मस्तिष्क को सकारात्मक दृष्टिकोण से भरें और हर परिस्थिति में अवसरों को खोजें। इससे आपका मस्तिष्क आपकी इच्छाओं की प्राप्ति की दिशा में काम करेगा। 3. रचनात्मक सोच। अपनी सोच को रचनात्मक और सकारात्मक रखें। इससे आपका मस्तिष्क आपकी इच्छाओं और लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगा। 4. आत्म प्रेरणा। आत्म प्रेरणा के माध्यम से अपने मस्तिष्क को सक्रिय करें। इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्यों की दिशा में तेजी से बढ़ सकेंगे। 5. सकारात्मक वातावरण। अपने आसपास सकारात्मक वातावरण बनाए रखें और उन लोगों से घिरे रहें जो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में आपकी मदद कर सकते हैं। इससे आपका मस्तिष्क सकारात्मक विचारों से भरेगा और आपकी सफलता की दिशा में काम करेगा। अध्याय 13 छठी इंद्रिय। बुद्धिमत्ता के मंदिर का द्वार। छठी इंद्रिय हमें हमारे अवचेतन और अलौकिक शक्तियों से जोड़ती है। हिल कहते हैं कि हमें इसे विकसित करने के लिए नियमित ध्यान और आत्म संवेदना का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए हिल निम्नलिखित बातें बताते हैं। 1. छठी इंद्रिय की पहचान। छठी इंद्रिय की पहचान करें और उसे सक्रिय करें। यह आपकी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता को बढ़ा सकती है। तो ध्यान और आत्म संवेदना। नियमित ध्यान और आत्म संवेदना का अभ्यास करें। इससे आपकी छठी इंद्रिय सक्रिय होगी और आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण। अपनी छठी इंद्रिय का सकारात्मक दृष्टिकोण से उपयोग करें और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में लगाएं। इससे आपकी रचनात्मक और मानसिक शक्तियों को बढ़ा सकेंगे। 4. आत्म प्रेरणा। आत्म प्रेरणा के माध्यम से अपनी छठी इंद्रिय को सक्रिय करें। इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्यों की दिशा में तेजी से बढ़ सकेंगे। 5. सकारात्मक वातावरण। अपने आसपास
सकारात्मक वातावरण बनाए रखें और उन लोगों से घिरे रहें जो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में आपकी मदद कर सकते हैं। इससे आपकी छठी इंद्रिय सकारात्मक विचारों से भरेगी और आपकी सफलता की दिशा में काम करेगी। अध्याय 14, डर के 6 भूतों को मात देने के तरीके। हिल हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने डर पर विजय प्राप्त करके अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और उसे अपने रास्ते से हटाना चाहिए ताकि हम सफलता की ओर बढ़ सकें। इसके लिए हिल निम्नलिखित बातें बताते हैं। 1. डर की पहचान। अपने डर की पहचान करें और उसे स्पष्ट रूप से समझें। यह पहला कदम होगा अपने डर पर विजय प्राप्त करने की दिशा में। 2. सकारात्मक दृष्टिकोण। अपने डर का सामना करें और उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। इससे आप अपने डर को अपने रास्ते से हटा सकेंगे। 3. आत्मप्रेरणा। आत्मप्रेरणा के माध्यम से अपने डर पर विजय प्राप्त करें। इससे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्यों की दिशा में तेजी से बढ़ सकेंगे। 4. सकारात्मक वातावरण। अपने आसपास सकारात्मक वातावरण बनाए रखें और उन लोगों से घिरे रहें जो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में आपकी मदद कर सकते हैं। इससे आपका डर कम होगा और आपकी सफलता की दिशा में बढ़ सकेंगे। 5. साहस और आत्मविश्वास। साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने डर का सामना करें। इससे आप अपने लक्ष्यों की दिशा में तेजी से बढ़ सकेंगे और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। मैसेज एंड लर्निंग्स। संदेश और सीख। थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि हमारे विचारों की शक्ति असीमित है। हमारी सफलता हमारे अपने हाथों में है और सही मानसिकता, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से हम अपने सबसे बड़े सपनों को भी साकार कर सकते हैं। हमें अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए, उन पर विश्वास रखना चाहिए और बिना रुके उनकी प्राप्ति की दिशा में काम करना चाहिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।